बायोलॉजी जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है, जो रेलवे परीक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है और इसमें सभी पुस्तकों जैसे खान सर की बुक है, स्पीडी है, दृष्टि है, आदि सभी पुस्तकों के क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें हम 25,000 वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे और कम समय में फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। ये बूस्टर कैप्सूल की तरह होगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अपनी हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है एवं बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसमें हम हर टॉपिक के वन लाइनर क्वेश्चन भी कराएंगे, PYQ भी कराएंगे। जैसे आप समझ सकते हैं, ये कोशिका का चित्र बना है, यानी कि इसमें कोशिका से संबंधित प्रश्न होंगे। कोशिका, सेल, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, यानी कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं किनको? रॉबर्ट हुक को। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। जो मृत कोशिका को हम नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया में किया। यानी रॉबर्ट ब्राउन की पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। किनको? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है तथा कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यानी सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन या स्नायु की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडा की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? ओवम। ये ओवम का चित्र लगा हुआ है, आप देख सकते हैं।
मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसे कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। ये मस्तिष्क का चित्र है, जो ब्रेन हमारा होता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। जो लीवर है उसकी जो है ना पुनरोधन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए लीवर जो है जल्दी से ठीक हो जाता है। अब हम देखेंगे कोशिका के अंग। जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया, यानी जीवद्रव की खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। ये देखिए जीवद्रव का चित्र बना हुआ है। जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। किसने? हैक्सले ने। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव देखेंगे। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल या सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है या पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जो कोशिका भित्ति सेल वॉल या सेलुलोज का बना होता है, ये केवल पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का चित्र। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर के सभी अवयव सभी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंदर के सभी अवयव कोशिका इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, सभी अवयव। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। कौन? कोशिका झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका।
इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है, यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्टकट में ER कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका का चित्र यह कोशिका के अंदर से अतिरिक्त सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। किसको? आंतरिक कंकाल। अंतःप्रद्रवी जालिका इम्पोर्टेंट। अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। अब देखेंगे 1 लाइनर क्वेश्चन, स्मरणीय तथ्य। उत्क्रम अनुलेख की क्रिया DNA से DNA का निर्माण है। DNA द्विगुण की सही विधि अधिपरिमित है। DNA द्विगुण की सही अधिपरिमित है। DNA की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थित है। वाटसन तथा क्रिक ने BDNA मॉडल दिया। वाटसन तथा क्रिक ने BDNA मॉडल दिया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। राइबोसोम प्रोटीन तथा tRNA के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा tRNA के बने होते हैं। राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग हैं। राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम कोशिकांग की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम कोशिकांग की भूमिका महत्वपूर्ण है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से DNA संश्लेषण में काम आता है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से DNA संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में DNA पाया जाता है। केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में DNA पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन रिस्पायरेशन का काम मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन रिस्पायरेशन का काम मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल पौधों में उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोशिका भित्ति सेल वॉल पौधों में उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एक अर्धपारगम झिल्ली है। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है। यह कुछ
विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार जाने या जाने देती है। या कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम की सहायता से होता है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि की पैकेजिंग करना। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य कोशिका सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा का पैकेजिंग करना। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लावा क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोईघर किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। हरित लावा को कोशिका का रसोईघर किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। किसके कारण? हरित लावा के कारण। जीवाणु, बैक्टीरिया तथा हरित शैवालों ब्लू ग्रीन एल्गी की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, हरित शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसी पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमने पुस्तकों को नहीं दिखाया है, कॉपीराइट आने का डर है, इसलिए इसके आगे इसको छिपा दिया है किताबों को। इस सभी किताबों को हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अगला वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हम इसी तरह सारी किताबों की वीडियो को पीडीएफ्स को वीडियो के माध्यम से हम सभी किताबें पढ़ा देंगे, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे भौतिक विज्ञान, जो रेलवे के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो बंद कर रहे हैं। प्लीज़ करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।